नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, ये सब दिया है, ठीक है, कि पी एन नॉट आपका होल कंसंट्रेशन है इन एन टाइप, Ni intrinsic carrier concentration है, Nd is the donor atom concentration, Nn naught is electron concentration in an n-type extrinsic semiconductor, EFn is the Fermi energy level. In an n-type semiconductor, Ec is the lower end of conduction band, Ev is the higher end of valence band. Then which of the following equations will not be valid for n-type semiconductor under very high temperatures? इसमें जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो लिख लीजिए, वो मिस हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पी एन नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी, राइट। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, हम आंसर्स बताते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए आपको पता है कि एन एन नॉट दैट इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन नॉट इज इक्वल टू एन डी प्लस प्लस पी एन नॉट, मीन्स बैलेंसिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। एन डी प्लस क्या है आपका, आयोनाइज्ड donor concentration. Energy required to set free the electron from donor is very less, and hence most of the donors lose electrons and gets ionized at moderate temperature. तो ये जो Nd plus है, this will be equal to Nd. For an extrinsic semiconductor at moderate temperature, for extrinsic सेमीकंडक्टर जो इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन होता है, ये मच डोमिनेंट होता है। जो इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन होता है, it is much dominant than thermal ionization, and the minority carrier जो generate होता है, and जो आपका minority carrier that is generated, it is only due to thermal ionization, जिसको हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जो आपका एन एन नॉट, जो आपका ये एन एन नॉट है, विल बी नियरली इक्वल टू एन डी एट मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। मास एक्शन लॉ फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, एन एन नॉट पी एन नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये क्या है आपका मास एक्शन लॉ है। तो पी एन नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन नॉट एट मॉडरेट टेम्परेचर, एन एन नॉट इज इक्वल टू एन डी। तो पी एन नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। बट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, when impurity ionization, when impurity ionization is saturated and जो आपका thermal ionization है, it is dominating, thermal ionization dominates, तब pn नॉट को हम can't be neglected, pn नॉट को हम neglect ही नहीं कर सकते। तो यानी कि इन दैट केस आपका क्या होगा, जो आपका एन एन नॉट होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू एन डी। हेंस जो आपका पी एन नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एन टू है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, इट वोंट बी ट्रू। एट वेरी हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन, एट वेरी हाई टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर होता है, बिहेव लाइक एन intrinsic semiconductor, and majority minority carrier concentration, majority and minority concentrations जो होते हैं, carrier concentration becomes comparable। तो जो आपका एन एन नॉट है, दिस इज इक्वल टू एन डी प्लस पी एन नॉट, ठीक है। एन एन नॉट इज इक्वल टू एन डी प्लस पी एन नॉट, विच इम्प्लाइज एन डी प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन एन नॉट। तो फर्मी लेवल जो होता है आपका, इट विल बी सेम एज दैट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पी एन नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। ये सब फालतू चीजें बताई हैं। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल नॉट बी वैलिड फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर अंडर वेरी हाई टेम्परेचर। ये नहीं वैलिड होगा, ये वैलिड होगा ई एफ एन इज इक्वल टू ई सी प्लस ई बी बाई टू होता है, ये वैलिड होगा। एन एन नॉट इज इक्वल टू एन डी प्लस पी एन नॉट होगा। कब होगा ये एन डी प्लस पी एन नॉट, जब मॉडरेट टेम्परेचर पर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब इम्प्योरिटी आयोनाइजेशन आपका डोमिनेंट होगा थर्मल आयोनाइजेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला।
A p-type semiconductor at 300 Kelvin has conductivity, that means sigma दिया है. The position of Fermi level with respect to the edge of the conduction band पूछा है. Assume electron state density of valence band, Nv दिया है, hole mobility दी है, and band gap energy दिया है. Here the position is represented in electron volt. If EF above EC it is positive and negative EC, बस ठीक है, ये आपको बताया हुआ है. अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या आपको दिया है. आपको कंडक्टिविटी दिया है, ठीक है. पी टाइप में मेजॉरिटी ऑफ कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा पी इज इक्वल टू पी म्यू पी ई. तो पी आप निकाल सकते हो, ठीक है. पी टाइप दिया है सॉरी, तो ये आपका कंडक्टिविटी ऑफ होल है, तो ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन, ठीक है. इस केस में 1800 आपको क्या दिया है, होल मोबिलिटी. 1800 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है. यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3.41 इंटू 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल होता है विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड, इट इज गिवन एज हाउ मच, EF माइनस EV इज इक्वल टू KT ln NB अपॉन P, ठीक है. तो यानी कि ये 0.0259 ln, NB कितना दिया है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन P कितना दिया है आपको, ये आपने भी कैलकुलेट किया 3.41 इंटू 10 की पावर 17. आपको ये गेट में दिया है, गेट में आपको कैलकुलेटर जो कंप्यूटर पे होता है वो प्रोवाइडेड रहेगा, तो 0.134 EV हो जाएगा. बैंड गैप आपको कितना दिया है, जो इसमें निकाला है, मैं इसमें मार्कर चेंज कर लेती हूँ. बैंड गैप आपको दिया है जो आपका हो जाएगा EC माइनस EV इज इक्वल टू EG इज इक्वल टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यही तो दिया है ना. बैंड गैप का मतलब क्या हुआ, EC माइनस EV, ठीक है. अब इसमें आप देखो EC माइनस, मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, हाउ कैन आई राइट इट एज, मैं इसको लिख सकती हूँ EC माइनस EF प्लस EF माइनस EV इज इक्वल टू 0.72. फिर मैं इसको लिख सकती हूँ EF माइनस EC इज इक्वल टू 0.134. ये इस फॉर्म में लेके आई ना मैं, तो EF माइनस EV की वैल्यू तो 0.134 थी, तो मैं इसको कहाँ ले आई, EF माइनस EC इज इक्वल टू माइनस ऑफ EF प्लस EV. सॉरी, यहाँ पे मैं इसको लिखी जैसे ये नहीं, चलो यहाँ पे मैं अगर इसको ले आती हूँ E, कुछ माइनस का वो होगा तो ये माइनस 0.72 हो जाएगा, माइनस ऑफ EF प्लस EV तो वो प्लस में हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके माइनस 0.586 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. तो इट मीन्स ये नेगेटिव है, सिंस EF इज बिलो EC. The position is represented in EV positive. If EF is above EC तब पॉजिटिव होगा आपका जो एनर्जी बैंड गैप है, एंड ये नेगेटिव कब होगा, इफ EC इज अबव EF. अब क्योंकि ये EF माइनस EC है, ये EF इज लेस देन EC है ना. अगर देखें EF माइनस EC कितना आ रहा है आपका, माइनस 0.586, यानी कि EC माइनस EF इज इक्वल टू 0.586, यानी कि EC इज ग्रेटर देन EF है ना. तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 0.586, ठीक है. इसने बोला द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ कंडक्शन बैंड, तो ये 0.586 है, माइनस 0.586 है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर is uniformly illuminated with light producing a uniform axis generation rate G, then the change in the semiconductor conductivity is V and Vp represents the mobility of an NP type of charge carriers. वैसे जनरली टाउ एंड टाउ पी म्यू पी ये वैल्यू होती है, लेकिन अगर ये ऐसे भी दे रहा है तब भी चलेगा. अब इसमें आप देखो जो कंडक्टिविटी है दिस इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन प्लस क्यू पी म्यू पी. बिफोर इल्यूमिनेशन एन एन इज इक्वल टू एन एन नॉट, Pn is equal to Pn naught, मतलब P type carrier in N type extrinsic semiconductor. After illumination जो Nn है this is equal to Nn naught plus delta n, ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा n एक्सिस मेजॉरिटी कैरियर है, Nn naught, ठीक है, प्लस टाउ p इंटू जी. टाउ p क्या है, होल रिकॉम्बिनेशन टाइम है, g इज द एक्सिस जनरेशन रेट, ये फॉर्मूला होता है. फिर Pn इज इक्वल टू Pn नॉट प्लस डेल्टा पी, एक्सिस माइनॉरिटी कैरियर होल होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू Pn नॉट प्लस टाउ पी जी. अब आप इसमें वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा सिग्मा
क्यू ऑफ म्यू एन इंटू एन एन नॉट, जो आपने लिखा था ना क्यू एन म्यू एन, तो ये एन की वैल्यू क्या हो गई, ये डालेंगे एन एन नॉट प्लस डेल्टा एन प्लस क्यू म्यू पी पी एन नॉट प्लस डेल्टा पी, ये डालेंगे माइनस यहाँ पे इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ऑफ म्यू एन 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 नॉट प्लस क्यू ऑफ म्यू पी पी एन नॉट इज इक्वल टू क्यू ऑफ म्यू एन प्लस म्यू पी ऑफ टाउ पी जी। मतलब हमने इसको इस इक्वेशन में रखा है, हमने ये वैल्यू रखी है, तो ये आपका जो भी था, ठीक है, ये आपने सिग्मा की वैल्यू निकाली। इसने क्या पूछा है, चेंज इन द सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ Q इंटू वी एन प्लस वी पी इंटू टाउ पी जी, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टिविटी है, यहाँ पे इसने बताया है ये, ठीक है, इसने इसको वी एन वी पी माना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ये, यहाँ पे चेंज इन जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, ठीक। ठीक है, इसको आप एक बार चेक भी कर लेना अपनी स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है, स्ट्रीट स्मान की बुक थी शायद, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर था इसका, ठीक है। यहाँ पे जो वी एन है और जो वी पी है ये आपकी मोबिलिटी है, वेलोसिटी मत समझ लेना, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया है, एन एन नॉट प्लस डेल्टा एन को एन से रिप्रेजेंट किया है, पी एन नॉट प्लस डेल्टा पी को पी से रिप्रेजेंट किया है, फिर इसने एन एन नॉट प्लस क्यू म्यू पी एन नॉट किया है। तो यहाँ पे ये जो क्यू म्यू एन डेल्टा एन है और जो क्यू म्यू एन डेल्टा पी है, कुछ इसने इस तरह से किया है, तो फिर आपकी कंडक्टिविटी निकल जाएगी, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेमीकंडक्टर विद इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन एट 3 दिया है आपको, ये Ni दिया है, ये टेम्परेचर दिया है, हैज बोथ बैलेंस एंड कंडक्शन एंड इफेक्टिव डेंसिटीज ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 10 टू द पावर 18%। देखो इंट्रिंसिक कैरियर जो है इट इज रिलेटेड एज Ni इज इक्वल टू अंडर रूट mc nv e टू द पावर माइनस eg बाय ट्वाइस kt। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू अंडर रूट mc कितना है 10 टू द पावर 18 और nv कितना दिया है आपको 10 टू द पावर 18, दोनों की वैल्यू उतनी दी है, ठीक है, इंटू ई टू द पावर ई जी अपॉन 2 इंटू 0.0259, क्योंकि के टी की वैल्यू थी ना वो, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू द पावर ई जी बाय 0.0518 पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0518 ln 10 टू द पावर 8 ई वी 0.944 ई वी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a silicon sample maintained at 300 Kelvin is characterized by the following energy band। ये आप देख रहे हो ना, ये वैलेंस बैंड है या फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक कैरियर लेवल है, कंडक्शन बैंड है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली। अब इसमें देखो एट x इज इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर, जो फर्मी लेवल है इट इज नियरर टू दी वैलेंस बैंड, इट इज नियर टू वैलेंस बैंड, जो फर्मी लेवल है वैलेंस बैंड के बिल्कुल करीबी है एक तरह से, ठीक है। एंड हेंस जो आपका सेमीकंडक्टर है ये पी टाइप का है, तो P इज इक्वल टू Ni e टू द पावर Ei माइनस Ef अपॉन Kt। तो P इज इक्वल टू Ni की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, एंड e टू द पावर Ei माइनस Ef, आपका Ei माइनस Ef कह रहा है ना ये, तो कितना आ जाएगा ये लगभग बाई Kt, ये कुछ ये Ei माइनस Ef आपका 0.3 eV है, ये मतलब है आपका Ei माइनस Ef, ठीक है। तो ये वैल्यू है कुछ 0.3 अपॉन 0.026, ये वैल्यू है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ni की वैल्यू थी ना, P की वैल्यू हो जाएगी नियर अबाउट 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, तो एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाय पी,
तो ये वैल्यू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। Ni² तो आपको दिया ही है ना, इंट्रिंसिक कैरियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और P कितना दिया है आपको, 10 टू द पावर 15। P कहाँ दिया है आपको, ये P आपने निकाल लिया, ये Ni आपको दिया है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 10 टू द पावर 5 पर सेंटीमीटर। ये 10 टू द पावर 5 ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर, तो इसका आंसर जो आएगा आपका कितना आएगा, 10 टू द पावर 5, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अ सर्टेन सेमीकंडक्टर X इज मेड बाय डोपिंग बोरॉन टू सिलिकॉन, ओके, एंड अंडर सेमीकंडक्टर वे is adding आर्सेनिक टू सिलिकॉन। बोरॉन में सिलिकॉन ऐड किया तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बनेगी, आर्सेनिक में सिलिकॉन ऐड किया तो ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बनेगी। तो कंडक्टिविटीज जो एक्स और वाई की किसकी ज़्यादा होगी, ये आपका होमवर्क है। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।